नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। आज हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाने आई हूँ और हिंदी में आप लोगों को क्षितिज भाग 2 पढ़ना है। क्षितिज भाग 2 में काव्यखंड और गद्यखंड भी है। काव्यखंड में जो कविताएं पढ़नी है उसमें सबसे पहली कविता है वो सूरदास की कविता है। सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे और भक्ति काल की मुख्य रूप से 2 धाराएं थी, एक सगुण धारा, दूसरी निर्गुण धारा। प्रमुख कवियों में 2 तरह के कवि थे, एक राम भक्ति धारा कवि थे, दूसरे कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। तो कृष्ण भक्ति धारा में सूरदास जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, क्योंकि सूरदास जी ऐसे तो जन्मांध थे, लेकिन उनकी कविताओं को पढ़कर ऐसा लगता है कि वे जन्म से अंधे नहीं थे। उनकी अनुभूतियां ऐसी लगती हैं जैसे लगता है कि उन्होंने आंखों से सब कुछ देखा है। कृष्ण के बाल रूप का जब वे वर्णन करते हैं तो लगता है कि उन्होंने घुटुरुनि चलत रेणु तन मंडित मुख दधिलेप किए, लगता है कि उन्होंने आंखों से देखा था बच्चे को कि वो घुटने के बल चल रहे हैं, उनके मुख में दधी और भात लगे हुए। तो बच्चे ऐसा लगता है कि सूरदास जी वात्सल्य रस का एक एक अंग को अच्छी तरह से अपनी कविताओं में उकेरा है। तो चलिए आज हम देखते हैं उनके सूरदास जी के वात्सल्य रस का नहीं, उनका दूसरा जो रस है श्रृंगार रस, उसके बारे में जानेंगे। श्रृंगार रस के भी 2 पक्ष होते हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। तो श्रृंगार रस में राधा और कृष्ण या कृष्ण और गोपी की विरह का वर्णन है। कृष्ण जब गोपियों के साथ रासलीला करते हैं तो गोपियां उनके प्रेम में डूब जाती हैं, लेकिन जब कृष्ण चले जाते हैं मथुरा राजकाज संभालने तो गोपियां विरह में तड़पती हैं। उन्हें लगता है कि कृष्ण क्यों छोड़कर चले गए, उनका जीना दुभर हो जाता है। वे प्रकृति में जो सुख की चीजें आती है उसको भी दुख की तरह लेने लगती है, यानी उनकी कोई भी जो क्रियाएं होती हैं वो सब कृष्ण से जुड़ी हुई होती थी। और जब जब वो उन चीजों को देखती है तो उनके मन में, उनके हृदय में विरह की आग लगती है। जैसे जमुना किनारे जब गोपियां जाती हैं और कृष्ण के साथ रास रचाती थी, तो जब उस समय का दृश्य अब उन्हें याद जब आता है तो उन्हें बहुत ही भीतर से दुख होता है, पीड़ा में वो रोती हैं, बिसूरती हैं, दुबली हो जाती हैं, भूखे रहती हैं, उपवास में रहती हैं। तो यह संदेश कुछ दिनों के बाद कृष्ण के पास जाता है। कृष्ण भी उन गोपियों से बहुत प्रेम करते थे। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण परमात्मा और गोपियां आत्मा थी। तो आत्मा जब भगवान की पूजा करती है या भगवान के लिए लालायित हो जाती है तो भगवान तो नंगे पांव भी भक्त के पास पहुंच जाते हैं। तो उसी तरह से कृष्ण भी अपनी गोपियों के लिए, जो आत्मा स्वरूप थी, शरीर धारण किए हुई थी, उनके साथ रास रचाते थे। जमुना किनारे उनके साथ बैठकर बहुत रंगरेलियां करते थे, क्रीड़ाएं करते थे। लेकिन आज जब वे नहीं है तो उनके लिए जमुना किनारे बहुत ही विरह पूर्ण वातावरण हो गया है गोपियों के लिए। वो कदम की डाल उनको याद पड़ती है, वो जमुना के किनारे की बातें याद पड़ती हैं, वो गौ बछवा याद पड़ती हैं। तो इन सारी चीजों को याद कर करके गोपियां तड़प रही है, विरह में जल रही है। जब यह बात कृष्ण के पास पहुंचती है तो कृष्ण भी अब सोचते हैं कि मैं अपना यहाँ का राजकाज छोड़कर गोपियों के पास कैसे जाऊं। तो वे अपने दोस्त उद्धव को भेजते हैं। उद्धव ज्ञान मार्ग से परिपूर्ण थे। कृष्ण चाहते थे कि उनको मैं समझाऊं कि भगवान का जो सगुण रूप है बहुत ही सरल है, लेकिन उद्धव जी ज्ञान मार्ग के बने हुए थे, पिटारी गठरी, अपने मन से तन से वो ज्ञान मार्ग को एक्सेप्ट करते थे, स्वीकार करते थे। तो दोनों दोस्तों में विचारों की कभी कभी टकराहट होती थी। तो कृष्ण जी को लगा कि चलो उद्धव जी को भेजते हैं गोपियों के पास अपने संदेशा लेकर, और अपने ज्ञान के गठरी को खोलकर गोपियों के पास जब खोलेंगे तो गोपियां शायद प्रभावित होकर के वो खुश रहने लगेंगी, वो मेरे विरह में नहीं जलेंगी। अभी तो मेरे साकार रूप को याद कर करके जलती हैं, कृष्ण आ जाए, कृष्ण आ जाए। लेकिन जब ज्ञान मार्ग को अपना लेंगी, जैसा कि उद्धव जी कहते हैं, तो ज्ञान मार्ग में तो पूरे संसार में वो ब्रह्म है, ईश्वर है, वो कहीं एक जगह नहीं है, वो हर कण में है, हर क्षण में है, अणु अणु में है। कबीरदास जी का दोहा है कि कस्तूरी कुंडली वसे मृगवन ढूंढे माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यानी भगवान जो निर्गुण ब्रह्म के जो उपासक लोग कहते हैं कि भगवान उस तरह से है जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है, लेकिन मृग को पता नहीं चलता है, उसकी सुगंध से वो बावला हो जाता है, वन में ढूंढते फिरता है कि कहाँ से गंध आ रही है, लेकिन वो तो कस्तूरी उसकी नाभि में है जो उसे पता ही नहीं है। अब जिस तरह से वो बावला हो जाता है कस्तूरी की सुगंध में, उसी तरह से हम आत्मा
शरीर जब धारण करते हैं तो उस परमात्मा की खोज में उसी तरह से परेशान हो जाते हैं। हाँ, तो बच्चों हम कह रहे थे कि सूरदास जी की जो कविता है, जो प्रारंभ में सबसे पहली कविता है, वो सूरदास जी की कविता है और पहली कविता वियोग रस की कविता है। इसमें उद्धव और माधव दोनों दोस्त थे और एक ज्ञान मार्ग थे उद्धव जी, और कृष्ण सगुण मार्ग के थे, साकार ब्रह्म थे, जिनके विरह में गोपियां तड़प रही थी। यमुना किनारे, बाग में, वन में, तड़ाग में, सब जगह उन्हें ढूंढते फिरती थी, क्योंकि उनके साथ रास लीला किया था उन्होंने। लेकिन अब जब कृष्ण मथुरा चले गए हैं, राजकाज संभालने चले गए हैं, तो अब उनके वियोग में उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और उद्धव जी आए हैं ज्ञान का पिटारा खोलने, ज्ञान की गठरी खोलने। अब इनके सामने, गोपियों के सामने जब उद्धव जी अपना ज्ञान की गठरी खोलते हैं तो गोपियां उनको तर्क से ऐसे समझाती हैं कि वे चुप हो जाते हैं। उनका ज्ञान मार्ग की गठरी वे खुद ही लेकर चले जाते हैं। पहली पंक्ति है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। उद्धव किसको कहा गया? कृष्ण के दोस्त थे उद्धव, जो ज्ञान मार्ग के प्रतीक थे, ज्ञान मार्ग से परिपूर्ण थे। और कृष्ण जी ने कहा था अपने सखा को कि आप जाओ और गोपियों को समझाओ, उन्हें बताओ कि ईश्वर हर कण में है, हर क्षण में है, वह सब जगह है, उससे कोई जगह खाली नहीं है। इसलिए कृष्ण जो राजकाज कर रहे हैं मथुरा में, वो आपके पास भी है। ब्रज के वन में, बाग में, तड़ाग में, उपवन में, जमुना में, कदम में, सब जगह है, कहीं उनसे खाली नहीं है। इसलिए आप वियोग में तड़पो नहीं। और इसी बात को लेकर उद्धव गोपियों के पास आए। तो गोपियां कहती है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, तुम बहुत भाग्यवान हो उद्धव। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम्हारा नीरस मन है, मन में कोई सरसता नहीं है, प्रेम नहीं है, स्नेह से तुम, स्नेह के धागे में तुम बंधे नहीं हो। अपरस माने नीरस, स्नेह माने प्रेम, तगा माने बंधन या धागा। तुम प्रेम रस के धागे में बंधे नहीं हो, तुम नीरस हो। नाहिन मन अनुरागी, और न तेरे मन में कोई अनुराग है, प्रेम है कृष्ण के लिए। तुम ज्ञान मार्ग के हो, तुम ज्ञान की गठरी बताने आए हो। हमको ज्ञान की जरूरत नहीं है, हम प्रेम में पगे हुए हैं। हमको कृष्ण का प्रेम चाहिए, हमको कृष्ण चाहिए। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। अब गोपियां समझाती हैं उद्धव को, जो बताने आए हैं कि कृष्ण के वियोग में मत तड़पो, कृष्ण सब जगह है, हर कण में है, हर क्षण में है। तो गोपियां और जल जाती हैं और तड़प कर कहती हैं कि ऐ उद्धव, यह जो कमल का पत्ता है, जिसके अंदर रस है, लेकिन उस रस में वो परिपूर्ण नहीं है। तारस देह न दागी, उस रस में वो परिपूर्ण डूबा नहीं है कमल का पत्ता। इसलिए कमल के पत्ते के ऊपर सगुण प्रेम का रूपी जल जब आता है, कमल का पत्ता निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है, उसके भीतर रस है, जल है, लेकिन ऊपर से जब जल बरसता है तो उस पर टिकता नहीं है, वो गिर जाता है। उसी प्रकार से हम लोग कमल के पत्ता नहीं है, हम लोग कमल का पत्ता नहीं है। हमारे भीतर रस है, प्रेम है, सरस है हम। इसलिए हमें कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। जौजल माह तेल की गागरी, बुंद न ताकों लागी। जौजल माह तेल की गागरी, जैसे जल में तेल की गगरी को अगर हम डाल दें तो बुंद न ताकों लागो, उस तेल पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। उस गगरी में ज्योजल माह तेल की गगरी, तेल का जो गागर है, अगर उसको हम जल में डाल देते हैं तो वो जल तेल पर कोई असर नहीं छोड़ेगा। तो यह तेल क्या हुआ? ज्योजल माह तेल की गागरी, जैसे जल में तेल की गगरी को डाल देते हैं तो बूंद न ताकों लागे, उसमें जल का एक बूंद भी नहीं लगता है। उसी प्रकार से पुरैन पत्ता माने कमल का पत्ता जो है, उस पर जल को हम गिराते हैं तो जल वहां टिकता नहीं है। इसलिए तुम अपने ज्ञान को ले जाओ, यह ज्ञान हम पर टिकने वाला नहीं है। प्रीत नदी में
पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। प्रीत रूपी नदी में तुम अपना पैर भी नहीं डाला है। उद्धव को कह रही है गोपियां कि तुम प्रेम की नदी में अपना पैर भी नहीं डुबाया है, पूरा शरीर तो डुबाना दूर की बात है। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। तुम न तो अपनी दृष्टि से उस रूप को देखे हो, कृष्ण के रूप को तुम दृष्टि से अपने देखे नहीं हो, मुग्ध नहीं हुए हो उस दृष्टि में, तो तुम्हें क्यों ऐसा लगेगा? तुम अपने ज्ञान की गठरी को ले जाओ, वो ज्ञान की गठरी हमारे सामने मत खोलो। हमें कृष्ण का प्रेम चाहिए, हम कृष्ण के प्रेम में डुबकी लगाए हैं, इसलिए हमें कृष्ण का प्रेम चाहिए। बच्चे समझ रहे होंगे, कहीं कोई कठिनाई हो तो आप लोग जरूर बोलेंगे। सूरदास अबलाहम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। चाटी का मतलब चीटी। गुड़ की अगर टोकरी में या गुड़ की गगरी में चीटी गिर जाती है तो वो निकलती नहीं है, वो उसमें लटपटा जाती है, उसी में फंस जाती है। तो मैं क्या हूं? मैं चीटी हूं और कृष्ण गुड़ के सरीखे हैं। उस गुड़ में, उस कृष्ण रूपी गुड़ में मैं गिर चुकी हूँ चीटी, गोपी रूपी चीटी गिर चुकी है, उस प्रेम रस को खा चुकी है, पी चुकी है, उसके साथ रह चुकी है। अब वो वहां से हटने का नाम नहीं है, हटेगी तो यानी मर जाएगी। चीटी को उस गुड़ में से निकालो तो वो निकल नहीं पाती है, वो मर जाती है। तो सूरदास जी कहते हैं कि अबला हम भोरी, हम अबला हैं और भोले भाले हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप ज्ञान की गठरी को हमें दे देंगे। मैं चीटी की तरह भोली भाली हूं, अबला हूं और कृष्ण गुड़ के समान हैं। उनके प्रेम में हम उसी तरह से लिपटे हुए हैं। इसलिए आपका ज्ञान की जो गठरी है, जो हमें बताने आए हो, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए आप लेकर जाओ। आप नीरस हो, अपरस रहत स्नेह तगात, आप नीरस हो, आपके मन में कोई कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, आप कमल के पत्ता के समान हो, जिस पर जल भी गिरता है तो कोई असर नहीं होता है। आप तेल हो, जिस पर जल को डाल भी देते हैं, कोई असर नहीं होता है। आप प्रेम की नदी में पैर भी नहीं डुबाए हो और उस नदी में नहाना तो दूर पैर भी नहीं लगाए हो। तुम अपनी दृष्टि से उस कृष्ण के रूप को देखा भी नहीं है, मुग्ध भी नहीं हुए हो उस प्रेम पर, तो तुम्हें क्यों लगेगा कि मैं कृष्ण के प्रेम में बावला हूं? हमें समझाने आए हो कि जिनके प्रेम में तुम बावले मत हो, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे वो कृष्ण चाहिए, मुझे ज्ञान का सागर नहीं चाहिए। इस ज्ञान के सागर से मुझे कुछ भी नहीं होगा। और उदाहरण से गोपियां जो है उदाहरण से उद्धव को निरुत्तर कर देती है और उद्धव अपनी ज्ञान की गठरी लिए हुए फिर अपने दोस्त कृष्ण के पास आ जाते हैं, हार मान जाते हैं। पहले दोनों सखा में खूब भिड़ंत होता है, वो ज्ञान मार्गी है और एक कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमेश्वर। तो वो कहते हैं कि आप तो सब जगह हो। कृष्ण कहते हैं सही, मैं सब जगह हूँ, लेकिन गोपियों को समझा के आ जाओ। इसी चीज को गोपियां समझ लेगी तो मेरे विरह में नहीं रोएंगी। ये जाते तो है गोपी के पास, समझाते भी हैं, लेकिन गोपियां समझ नहीं पाती है। वो कृष्ण के रस में ऐसे डूब गई है जैसे गुड़ में चीटी डूब जाती है। ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इनमें के जो कठिन शब्द हैं उन्हें हमें बताएंगे। मैं उसका अर्थ दूसरे क्लास में बता दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखेंगे, मैं इसके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों, अगले दिन फिर मैं बताऊंगी।